अपने बच्चों का नाम लेकर यह प्रार्थना डेली किया करें। एक भटके हुए बच्चे के लिए प्रार्थना करें और आत्मिक रक्षा के लिए, और अपने बच्चों को प्रभु से जोड़ कर रखें। और प्रभु बच्चों का रखवाला है और बुरी संगत से बचाव के लिए। और प्रभु ने जन्म से ही पहले ही हमारे बच्चों के नाम रखे, और प्रभु ने आँख की पुतली समान संभाल कर रखते हैं। और अपने बच्चों को प्रभु के सुरक्षित हाथों में सौंप दो, और बच्चों के कदमों पर प्रभु आपका लहू लगा दो। डेली इस प्रकार से प्रार्थना किया करें। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को आप सुन रही हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया करना प्रभु जी, जो भी इस प्रार्थना को सुने प्रभु, सुनकर उनको उत्तर देना, उनके बच्चों को उत्तर देना। प्रभु जी, आपके दिए हुए बच्चे हैं, आपकी आशीष से हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करते समय प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मैं सब कुछ नहीं कर सकती, प्रभु आप मेरे बेटे को संभाल लेना। और सभी माता पिता खुद की चिंता ना करके बच्चों की ही करते हैं, और उनके मन में डर भय बना रहता है कि ये जो शैतान की ओर से आता है, उन्हें डर लगता है कि बच्चा कहीं गलत संगति में ना चला जाए, रास्ता ना भटक जाए, गलत आदतें ना पड़ जाएं, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत खान पान, कहीं यह अपनी पहचान ही ना खो दे, गलत रास्ते पर ना चल पड़े। इस सतरंगी दुनिया में बच्चा भटक ना जाए, हम केवल यही सोचते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि बच्चा किस दौर से गुजर रहा है? उसके भीतर ही भीतर कितने युद्ध चल रहे हैं। माता पिता का दबाव, आपसी की तुलना, कंपटीशन, डर, अकेलापन, माँ बाप के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करना, बाहरी भीतरी दुनिया से बच्चे के हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किसे अपनी बात समझाए, किस दोस्त को बताए या माँ बाप को बताए, उसे कुछ समझ नहीं आता। और बच्चा आपका क्या चाहता है, यह सब आपने कभी अपने बच्चों से पूछा है? माता पिता नहीं पूछते। ऐसी स्थिति जब बन जाए तो लगे कि बच्चे के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं, तो अभी भी एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। उस दरवाजे को प्रार्थना द्वारा खोलें, वो है प्रभु का दरवाज़ा। और प्रभु से कहें कि हे प्रभु, बच्चे का नाम लेकर, आपके बच्चे का जो भी नाम हो, नाम लेकर अपने बच्चे का बोले कि मैं अपने बेटे को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ, और मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ कि आप ही मेरे बेटे के लिए सही मार्ग दिखाएं। बार बार यह शब्द बोलते दोहराते रहें। वक्त आने पर यह शब्द फल लेकर आएंगे और बच्चे को अंधेरी दुनिया में जाने से बचाएंगे। आपकी बोली गई प्रार्थना प्रभु संभाल कर रखते हैं। कई बार हमें लगता है कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहे, और मैंने कई बार प्रार्थना की है। मैं क्या करूं, विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ऐसा समय, इस समय में आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, कैसे भी करके बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं, बाइबल पढ़ें, बार बार प्रार्थना करें और शैतान को ललकारें। समय आने पर प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके बच्चों को प्रभु संभाल कर रखता है। एक माँ की प्रार्थना सीधे आत्मा तक पहुँचती है और वह सुरक्षित रखती है अपने बच्चों को। तुम ऐसे माँ बाप हैं कि अपनी ख्वाहिश से कितनी बार आपने अपनी ख्वाहिशों को दबाया होगा, अपने सुख कुर्बान किए होंगे अपने बच्चों के लिए, कितने दर्द झेले होंगे और बच्चों से छिपाए भी होंगे, और बच्चों कि हमारे बच्चे हमारे कारण दुखी ना हों। बच्चों के सामने आपने हंसकर बात भी की होगी, आपने अपने आप को समझाया भी होगा कि पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी।
जब वही बच्चा आपकी बात ना माने और आपसे दूर रहना चाहे तो दिल टूट जाता है। कितनी ऐसी माएँ होगी जो रोती तो हैं लेकिन अपने बच्चे और दुनिया के आगे मुस्कुराती हैं। कितने ऐसे बाप हैं जो चुप रहकर सब कुछ सहन करते हैं और लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। ऐसी स्थिति में माँ जब घुटनों पर आकर अपने बच्चों का नाम लेकर प्रार्थना करती है तो स्वर्ग तक पहुँचती है और वह अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप रही होती है। प्रभु उसके लिए मार्ग दिखा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा। भजन संहिता 127:3 में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। यदि बच्चे प्रभु ने दिए हैं तो वह उनका रखवाला भी है। प्रभु कभी नहीं कहते कि आपका बच्चा कितने नंबर लाया, कितना पैसा कमाया, इंटरव्यू में पास हो गया या नहीं, अच्छी नौकरी मिली या नहीं। प्रभु कहता है कि तुमने अपने बच्चों को मेरे हवाले किया है। तू जो चाहे कर, जिस रास्ते पर तू लेकर जाना चाहे जा। प्रभु आप कहता है कि मैं तेरे साथ चलूँगा। इसलिए बच्चों को अनुशासन, पढ़ाई के साथ साथ चरित्रवान भी होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु चरित्रवान को ही अपने गले लगाते हैं। आप अपने बच्चों को हर मुसीबत से नहीं बचा सकते, क्योंकि हम बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं रहते। प्रभु हमारा एक ऐसा है कि वो हमारे बच्चों के साथ साथ रहता है और उसके दूत भी उसकी अगुवाई करते हैं। आप तो केवल परमेश्वर से जोड़ सकते हो और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को आप अपनी छत्र छाया में रखना, अपना हाथ मेरे बच्चों के सिर पर रखना और रात को सोते समय और सुबह उठते समय बच्चों के लिए प्रार्थना में शब्द कहते रहें। प्रभु बच्चों के मन के विचारों को तो जानता है। तू प्रभु संभाल, मैं अपने बच्चे को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपती हूँ और अपने बच्चे का अच्छा कैरियर बनाने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छे कॉलेज में पढ़ना जब आप भेजते हैं, नौकरी के लिए अच्छी कोचिंग सेंटर ढूंढते हैं, लेकिन कई बार बच्चा अच्छा मेहनत करता है, पढ़ाई में अव्वल होता है, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे में जब आप स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भेजते हैं तो आप प्रार्थना नहीं करते। जब भी आप बच्चे को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में भेजें तो बच्चे के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके बच्चों को भेजा करें और प्रभु के हाथों में सौंपा करें कि प्रभु, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उस मेहनत पर प्रभु तेरी आशीष हो। तो प्रभु उसको आशीष देते हैं, उसकी पढ़ाई पर आशीष देते हैं, उसकी नौकरी पर आशीष देते हैं। वो जो नौकरी की तैयारी कर रहा है उस पर प्रभु आशीष देते हैं और बच्चा कामयाब हो जाता है। बच्चे को हौसला दें, कहें कि प्रभु आपके साथ है, जहाँ भी जाओगे प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। इससे प्रभु की सुरक्षा कवच बना रहता है और बच्चे परमेश्वर के दिए भाग हैं। प्रभु को सौंप दो, उनके लिए केवल प्रार्थना करो ताकि प्रभु की आशीष उन्हें मिल सके। और हमें बच्चों को कहना चाहिए कि तुमने सबसे अव्वल रहना है। हम बच्चों को कहते हैं कि तुमने अपने क्लास में बच्चों अव्वल रहना है, पीछे नहीं रहना। इतना तुझ पर पैसा लगा रहे हैं, खरा उतरना। बच्चा डर जाता है बेचारा। हम बच्चे पर दबाव नहीं बनाना चाहिए और बच्चे का नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए और बच्चे को कहा करें कि प्रभु आपके साथ है, वह तुम्हें संभालेगा। जब एक माँ दुआ करती है तो बच्चे की आत्मिक शक्ति बढ़ती है और जब पिता गले लगाकर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो प्रभु आपके साथ है, तो बच्चे के भीतर चलने वाले जो तूफान होते हैं वो शांत हो जाते हैं और उसको हौसला मिलता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। और बच्चे को ना डांटे,
और ना ही ये कहें कि तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा हमारे मुंह का सृजनहार है। हम जैसा बोलते हैं वैसे ही हमारे बच्चे बन जाते हैं। उसे हौसला दें, सब कुछ कर सकता है। उस बच्चे को ये कहें, प्रभु तेरे साथ है। उसने तेरे सारे दरवाजे प्रभु ने तेरे खोल रखे हैं। प्रभु आपको आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, वो आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को प्यार करता है, वह कुछ नहीं होने देगा। आज रात प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, मैं तो थक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुझ पर भरोसा करती हूँ कि मेरे बच्चे जो तेरे पास हैं, तेरे पंखों की आड़ में ले लो। और प्रभु से प्रार्थना में मांगो उनकी सुरक्षा। जब यह प्रार्थना महसूस करने लगो तो समझो कि आपने ये प्रार्थना दिल से की है। और बच्चे की छवि अपनी आंखों के सामने लाओ। प्रार्थना करते समय जब आप ये छवि बच्चे की अपनी आंखों के सामने लाओगे और आप प्रेयर करोगे तो प्रभु उस प्रेयर पर बहुत सारी आशीष देता है। और परमेश्वर पर भरोसा करके उसके हाथों में छोड़ दो और कहें कि यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे शांति दे और यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आमीन। हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आज हम अपने बच्चों के लिए तेरे सम्मुख खड़े हैं। हम मानते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम मेरे बेटे को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जहाँ मैं नहीं पहुँच सकती वहाँ प्रभु तू पहुँचकर उसके कदमों को रोक और उस पर अपना पहरा लगा। उसकी आँखों की रक्षा करो और वह गलत कुछ भी ना देखे। कानों की प्रभु आप रक्षा करें, वो गलत कुछ सुन ना सके। और मन की रक्षा करो प्रभु, ताकि वो गलत कोई सोच विचार ना करे। हे प्रभु, जो लोग उसके जीवन में आने वाले हैं वो सब प्रभु तेरी ओर से आए। गलत संगत में बचा ले प्रभु मेरे बेटे को, सही लोगों को उसके जीवन में ला प्रभु, ताकि उसका जीवन खुशियों से भर जाए। हे प्रभु, बच्चा भटका हुआ है तो उसे प्यार से वापस बुला, क्रोध से नहीं। तेरा अनुग्रह हो उसमें, तेरा भय भर दे प्रभु और तेरी शांति भर दे उसमें। जन्म से पहले ही जो प्रभु तू उसका नाम जानता था तो वह कभी हमारे बच्चों का बुरा नहीं होने देगा। भरोसा रखें, विश्वास करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और डेली परमेश्वर के आगे अपने बच्चों को सुरक्षित हाथों में सौंप दें प्रभु को। प्रभु कभी भी आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होने देगा। आत्मिक युद्ध शुरू हो जाएगा ये प्रार्थना करने के बाद, और परिणाम चाहे लेट आए लेकिन आएंगे ज़रूर। और अपने बच्चों के लिए प्रभु तेरे हवाले करती हूँ। तू ही उनका भविष्य है, तू ही उनका रक्षक है, तू ही उनका मार्गदर्शन है। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपती हूँ इन बच्चों को। पिता दया करना, कृपा करना प्रभु जी। यीशु के नाम से सारी दुआएं और प्रार्थनाएं मांगती हूँ। पिता मेरे बेटे को आशीष देना प्रभु जी, उसकी रक्षा करना, वो जहाँ भी है उसका मार्गदर्शन करना प्रभु जी। तेरे बिना मार्गदर्शन उसका असंभव है। यीशु के नाम से आमीन।